Hello everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admission. So first of all, Happy Independence to all of you. And जैसे कि स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के PhD एडमिशन्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है जो आपके नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिस जो है वो 2 वीक्स पहले ही आ चुकी है। तो बहुत से स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैम सिलेबस किस तरीके से होगा, वैकेंसी कितनी होगी। तो यहाँ पर फेलोशिप इस यूनिवर्सिटी में क्या हमें फेलोशिप दी जाती है या फिर नहीं, एग्जामिनेशन पैटर्न का कैसा होगा, किस तरीके से हमें प्रेपरेशंस करनी है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और जो भी इन्फॉर्मेशन रह जाती है, जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, आप मुझे फिर से कमेंट कर कर आप मुझे फिर से पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम यहाँ पर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 का आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप पर हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। तो उसी के साथ साथ जैसे कि हम यहाँ पर AMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, ये आपकी AMU की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एडमिशंस। इस सेक्शन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PhD प्रोग्राम, ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है। तो इस तरीके का आपको पेज आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको PhD में बहुत सारे ऑप्शंस देखने मिलेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, वैकेंसी वगैरह सब यहाँ पर आपको दिया गया है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड डालकर आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। देन उसके बाद आपको आपका सारी इंफॉर्मेशन या फिर आपको जैसे कि आप यहाँ पर पॉइंट्स रीड कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल्स आपको पे करना होगा, ठीक है, फी आपको पे करनी होगी और डिटेल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी आपने आपके डिग्री, बैचलर्स में, मास्टर्स में जो भी आपके मार्क्स है प्रॉपर आपको पुट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। देन हम ऑर्डिनेंस देखते हैं। तो ऑर्डिनेंस में यहाँ पर आपके स्क्रीन पर 10 पेजेस की PDF ओपन हो जाएगी, जिसमें यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी वगैरह बता रखा है, ठीक है। एलिजिबिलिटी हम देखते हैं, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ एटलीस्ट मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर आपके पास MPhil आपने कर रखा है, तब भी आपके पास 55% होने चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बैचलर्स डिग्री, जो कि आपका 4 ईयर का विद 8 सेमेस्टर होना चाहिए या फिर 8 सेमेस्टर होना चाहिए उसमें, और आपको मिनिमम 75% मार्क्स होना चाहिए, तब आप डायरेक्टली PhD में अपीयर हो सकते हो। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। देन उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करिए, 5% का रिलैक्सेशन है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स डिसेबल्ड है, ठीक है, जिसमें आपको 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। देन एडमिशन के बारे में, एडमिशन क्राइटेरिया किस तरीके से कैंडिडेट्स को किस बेसिस पर सेलेक्ट किया जाएगा PhD प्रोग्राम में। तो आपका दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉइंट A में यहाँ पर आपको रिटन टेस्ट देना होगा एंड पॉइंट B आपका होगा प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू, ठीक है। प्रेजेंटेशन भी आपको देना होगा और प्लस आपका इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू में आपको बेसिकली आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक और कुछ रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स जो एग्जेम्प्टेड होंगे इस एग्जामिनेशन से, यानी आपके एंट्रेंस टेस्ट से, रिटर्न टेस्ट से, पॉइंट A से जो स्टूडेंट्स एग्जेम्प्टेड होंगे वो होंगे UGC नेट, ठीक है, UGC CSIR नेट, गेट वगैरह एग्जामिनेशन जिन्होंने क्वालिफाइड कर रखा है वो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड होंगे, ठीक है। लेकिन उनको जैसे कि आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू इनको देना होगा, और ऑल्सो फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी आपको इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर उन्होंने बता रखी है। देन यहाँ से आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप यहाँ से टॉपिक ऑफ रिसर्च वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट इस PDF में बेसिकली एलिजिबिलिटी और आपका किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा वो यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं ऑर्डिनेंस में, जैसे कि सॉरी हमने अभी ऑर्डिनेंस देख लिया, अभी हम रेगुलेशन देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, पॉइंट नंबर 4 में
यहाँ पर आपको बताया गया कि किस तरीके से आपका एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर करा, पॉइंट ए आपका था रिटन टेस्ट, ठीक है, जिसमें रिटन टेस्ट में आपको आप देखिए यहाँ पर आपका जो टेस्ट पेपर होगा 80 मार्क्स का होगा टोटल, जिसमें आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा ड्यूरेशन, ठीक है। अब पेपर 1 में यानी रिटन टेस्ट में आपके दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यूजुअली हर एक पीएचडी एग्जाम में इसी तरीके से होता है। तो सेक्शन ए जो आपका है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड है, जिसमें आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा प्लस 40 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, और हर एक एमसीक्यू 1 मार्क का होगा। उसी तरीके से पेपर भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, आप जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ठीक है, तो वो आपका पेपर भी होगा। उसी तरीके से इसमें भी 45 मिनट्स का आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा फॉर 40 एमसीक्यूज, और यहाँ पर भी आपको 1 मार्क दिया जाएगा हर एक के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में बेसिकली नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस को मार्क कर कर आ सकते हो, इवन आप श्योर नहीं हो तो जैसे कि आप देख रहे हो, आपका जो एडमिशन टेस्ट है, जिसमें आपको यहाँ पर रिटन टेस्ट और आपका जो सेक्शन ए और बी होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम आपके लिए एक कोर्स लेकर आए हैं, जो कि आपका पेपर 1 है, सेक्शन ए है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें यहाँ पर हमारे पास वीडियो लेक्चर्स होंगे आपके लिए, नोट्स होंगे, मॉक टेस्ट आपको हम प्रोवाइड करेंगे, एंड 1500 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ होंगी, और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे एएमयू के। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, उसको हमने नोट्स में आपके हाईलाइट कर रखा है। उसी तरीके से मॉक टेस्ट में आपके हर एक मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चंस है, तो उस तरीके से आपको हम 10 टोटल मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको 400 एमसीक्यूज मॉक टेस्ट में हम कवर करवाते हैं। 1500 से भी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करते हैं, जो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं और हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ना कि एएमयू यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बाकी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, क्योंकि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के हम सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साइमल्टेनियसली प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप उन्हें आप प्रैक्टिस कर सको और इजीली आप मार्क्स स्कोर कर सको। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आपको यहाँ पर 100% पासिंग गारंटी देते हैं। आपको हमारे पीडीएफ से हम आपको 40 में से आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, 25 to 30 क्वेश्चंस हमारे ही कोर्स से आने के हम आपको यहाँ पर हम आपको चांस दे रहे हैं कि एग्जैक्टली 20 to 25 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। उसी के लिए यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, काफी कम प्राइस में हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं विद 100% पासिंग गारंटी। तो उसके लिए आपको इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप को भी लॉग इन कर सकते हैं, ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो कि आपका पेपर 2 है, आपका स्टडी मटेरियल जो है पेपर 2 के लिए, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको नोट्स प्लस एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर हमारे कोर्स में आपको देखने मिलेंगे। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको कई सारे हमने यहाँ पर सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में हम आपको यहाँ पर पेपर 2 का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विथ 100% अगेन पासिंग गारंटी, क्योंकि हमारे कोर्स में हमने सारी चीजें कवर कर रखी है। पेपर 2 का भी काफी प्रिसाइज स्टडी मटेरियल है, जिससे कि कई स्टूडेंट्स ने यूजीसी नेट तक क्लियर करा है हमारे इस कोर्स के थ्रू। अगेन पेपर 2 की भी काफी कम प्राइस है, आप इसे इजीली परचेज कर सकते हो। आपको हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। उसी के साथ साथ अगर आपको कई और बहुत सारे पेपर 2 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आपको कोई और सब्जेक्ट्स के लिए भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ तक हमने, जैसे कि आपको हम यहाँ पर चलते हैं फिर से आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर, हमने यहाँ पर देख लिया आपका एडमिशन टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो इस तरीके से पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस करा, अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक है। देन यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो किस तरीके से आपको बुकलेट वगैरह दिया जाएगा। आपका रिटन टेस्ट के बाद आंसर की आएगी, फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हो उस आंसर की को, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इवैल्यूएशन के लिए एमसीक्यूज
आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप सारे पॉइंट एक बार देख लीजिएगा, जिसमें आपको रिटन टेस्ट में 50% मार्क्स स्कोर करने हैं, और अगर आप डिसेबल कैंडिडेट्स हो तो आपको मिनिमम 45%, यानी यहाँ पर 5% का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बात बता रखी है, प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू में आपको किस तरीके से क्वालिफाई करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सिर्फ सारी यूनिवर्सिटीज में सिर्फ इंटरव्यू होता है। ठीक है, अगर आप एग्जेम्प्टेड हो किसी यहाँ पर किसी भी रिटन टेस्ट में, अगर आप एग्जेम्प्टेड होते हो लेकिन आपको इंटरव्यू देना ही होता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये पॉइंट मेंशन करा, अगर आप एंट्रेंस टेस्ट से, अगर आपको रिटन टेस्ट से एग्जेम्प्टेड रखा गया तो आपको प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू देना ही है। ठीक है, सो यहाँ पर प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, यूजीसी सीएसआर वगैरह सारे स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है, आपको अपीयर होना ही है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बता रखा है प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा, दोनों भी मिलाकर आपका 20 मार्क्स का होगा, और ये 1 to 2 वीक्स में आपका डिक्लेयर करा जाएगा एग्जाम होने के तुरंत बाद, रिजल्ट लगने के तुरंत बाद, जबकि आपकी लिस्ट लगती है उसके बाद ही 1 से 2 वीक के अंदर ही आपको पता लग जाएगा कि आपको इंटरव्यू प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू कब देना है। अब यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि जो भी स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टेड करा जाएगा उनको प्रेजेंटेशन देना है, और प्रेजेंटेशन आपका 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रखी है। अब जैसे कि प्रेजेंटेशन आप दोगे तो बेसिकली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना पड़ेगा, लेकिन एक्सेप्ट उन कैंडिडेट्स के लिए जो जिनका सब्जेक्ट कुछ स्पेसिफिक है, जैसे अरेबिक, हिंदी, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू, तो इन सारे कैंडिडेट्स को छोड़कर बाकी जो सारे स्टूडेंट्स बचते हैं सबको ही इंग्लिश लैंग्वेज में आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, जो कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये पर्टिकुलर अपने अपने डिपार्टमेंट्स में आपके प्रेजेंटेशन का इंटरव्यू आपको देना है, प्रेजेंटेशन आपको देना है। ठीक है, अब नीचे जैसे कि हम आते हैं, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हो। ठीक है, इस तरीके से आपका सारा होगा, 80 मार्क्स का रिटन टेस्ट, 20 मार्क्स का आपका प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू। इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस तरीके से आप पार्ट टाइम यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो, और याद रखिएगा पार्ट टाइम पीएचडी आप तभी कर सकते हो जब आपको एक्सपीरियंस वगैरह आपका ज़्यादा होगा, तभी आपको पार्ट टाइम पीएचडी में अपेयर करा जाता है। यहाँ पर उन्होंने कोर्स वर्क भी बता रखा है, सेक्शनल 30 एंड एग्जामिनेशन 70, इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर उन्होंने स्प्लिट कर कर बता रखा है आपको। ठीक है, अगेन यहाँ पर आपका 55% मार्क्स होना चाहिए आपके कोर्स वर्क में, और इस तरीके से आपको ग्रेडिंग दी जाएगी आपके कोर्स वर्क में। ठीक है, देन उसी तरीके से नीचे ये आप पढ़ सकते हो कितना अटेंडेंस लीव वगैरह है, और बेसिकली आप याद रखिएगा अगर एएमयू यूनिवर्सिटी में आपको अगर आप पीएचडी के थ्रू अपीयर होते हैं तो फेलोशिप आपको जनरली आपको 30 to 35K के बीच में आपको फेलोशिप दी जाती है, और यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स यानी सारे रिलीजन के स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं। ये भी इन्होंने यहाँ पर पॉइंट एक मेंशन कर रखा है, जिसको मैंने आपको शॉर्ट में बता रखा है, सारी चीजें आप यहाँ से रीड कर सकते हो आप खुद भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर बता रखा है, और हर एक पीडीएफ की लिंक, हर एक चीज़ों की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिससे कि आप खुद भी उस पॉइंट को पढ़ सको, खुद भी उस पॉइंट को आप रीड कर सको। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि हमने सारी चीज़ें देख ली, वैकेंसी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर वैकेंसी में देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट्स में, हर एक फैकल्टी में यहाँ पर आपको वैकेंसी मिल जाएगी, जैसे एग्रीकल्चर साइंस में जनरल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने वैकेंसी दे रखी है। उसी तरीके से फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ जिसके आप देख सकते हो लाइफ साइंस, ठीक है, फैकल्टी ऑफ लॉ, मेडिसिन, यहाँ से देख सकते हो आप सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पर आपको वैकेंसीज मिल जाएंगे, आप यहाँ से प्रॉपरली आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, वैकेंसी वगैरह सारे की लिंक मैं आपको दोबारा रीड कर रही हूँ, दोबारा मैं अनाउंस कर रही हूँ कि मैंने सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेबस। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं सिलेबस किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर आप आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस देख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस में अगर जाती हूँ तो सेक्शन ए इज रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथोडोलॉजी, एंड सेक्शन बी इज योर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक आपके टॉपिक्स हो गए उसमें। तो फॉर एग्जांपल अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड पर क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर आपको पेपर ए का आपका सिलेबस मिल जाएगा, जिसमें आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, मेजरमेंट स्केल्स है, डेटा कलेक्शन है, सैम्पलिंग टेक्निक्स है, एनालिसिस ऑफ डेटा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर 1 का यहाँ पर सारा सिलेबस आपको फॉलो करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी स्टडी करना है। इजीली आप आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाओगे, ये हम आपको 100% गारंटी देते हैं। तो जैसे कि हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिया है, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, किस तरीके से सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी है। जैसे कि मैं आपको फिर से एक बारी बता दूं, यहाँ पर हमने सारी चीज़ें देखी, वैकेंसीज, सिलेबस, पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर एक बारी मैं आपको लास्ट बार फिर से बता दूं, आपका रिटन टेस्ट प्लस आपका यहाँ पर इंटरव्यू कम प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू, 2 सेक्शन में आपका एडमिशन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में अगेन आपके 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दोनों भी सेक्शन आपके 45 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन दिया जाएगा। 40 MCQs आपको प्रोवाइड करा जाएगा फॉर 1 मार्क ईच। सो सेक्शन ए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड है, जो कि हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है, एंड सेक्शन बी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इसीलिए हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं सेक्शन 1 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जैसे कि आप देख सकते हो कंप्लीट कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विथ 100% पासिंग गारंटी। सो यहाँ पर हम आपको 100% पासिंग गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। 100% हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि 25 to 30 MCQs हमारे कंटेंट से पूछे जाएंगे हर बारी। कई स्टूडेंट्स, हमारे कई बैचेस AMU के बन चुके हैं, प्रीवियसली कई स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे हमारे कोर्सेज में, और उन्होंने हमारे बैच का रिजल्ट हर बारी 90 to 95% के बीच में ही रहा है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, गारंटीड हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs और जो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, तो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं काफ़ी कम प्राइस में, तो आप इजीली परचेज कर सको। और यहाँ पर आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड फॉर पेपर 2, जिसमें हम आपको नोट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं पेपर 2 के लिए, और जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स जो आपको स्क्रीन पर हम आपको दिख रहा है, जो जो मेंशन किए गए हैं सारे सब्जेक्ट्स, उसके लिए भी हम आपको पेपर 2 के सारे हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, अगेन विथ 100% पासिंग गारंटी। तो स्क्रीन पर आपके साथ नंबर हाईलाइट हो रहा है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगेन स्टूडेंट्स, जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।